Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पिछली बार क्या कारण मानते, क्यों आ रहे दीपेंद्र? इस गवर्नमेंट ने जाति पाति का और धर्म का यही फैला कर इस आपसी भाईचारे को खत्म कर दिया। आपसी जो आप बैठक थी गांव में आपस में मेल मिलाप था उसको खत्म कर दिया। देखो लेटेस्ट में जैसे हम जाट लोग हैं, सबसे पहले बच्चे यही सोचते हैं कि और कोई नौकरी नहीं, फौज की नौकरी मिलेगी, वो भी खत्म। जैसे भूपेंद्र हुड्डा जब सीएम थे ना, तो दूसरे बेल्ट के लोग कहा करते कि भाई चौधर रोहतक में आ गई, या इस बेल्ट के भी लोग अक्सर कहा करते। अब मनोहर लाल खट्टर भी रोहतक क्षेत्र के ही कहने से मान लो कि वो हरियाणवी भी, वो रोहतक की भी है ना, लेकिन उनके सीएम रहते रहते कभी ऐसी चीजें चर्चा में नहीं आई कि चौधर का केंद्र ये रोहतक फिरता आ गया। नमस्ते, राम राम, मैं सोनिया। इस समय मैं हूँ मायना गांव में, और तकरीबन मैं ये कहूँ कि रोहतक लोकसभा के भीतर जो तमाम गांव आते हैं, यानी जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो उनमें एक गांव ये मायना भी शामिल किया जाए, या फिर ऐसा माना जाए, या फिर ऐसा है। तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे रोहतक लोकसभा के अंतर्गत जो सियासी माहौल है उसके बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, क्या हुआ है, क्या छुटा है, उनका ब्यौरा भी हम यहाँ के कुछ बाशिंदे हैं उनसे जानेंगे। ताऊ राम राम। नहीं, उस आप चाह रहे थे कि मैं उन ताऊ से पहले बात करें? पहले ही तो बात कर। नहीं ताऊ, आप क्यों नहीं बात करेंगे? के बात करूं, मेरा तो उड़ा ध्यान तो उड़ा है हमेशा। मैं परेन लेकर गई ना, और तो फिर मैंने उनका जाना पड़ेगा। हाँ, तो आप देखते रहिएगा ना, साथ साथ बात करते रहिए और उधर देखते रहिए बहस का। फौजी साहब तो बात करो, फौजी साहब करो बात। ताऊ जरा अब ये बताएं कि जैसे हम रोहतक का सियासी माहौल का अगर जिक्र करें, एक और है अरविंद शर्मा, दूसरी ओर फाइट में है दीपेंद्र हुड्डा, तो जरा कामकाज बता दे कि फिलहाल के सांसद ने कितना काम किया किसानों के लिए, या ऑलमोस्ट मिला लें पूरे हल्के के लिए, गांव के लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे के अलावा। और अगर एमपी की बात करें तो एमपी जो दीपेंद्र हुड्डा ने जो काम किए हैं बड़े मिलनसार हैं। हर गांव में जहाँ भी जरूरत पड़ती है पैसा भी देते हैं। हर आदमी चाहे चलते चलते हाथ पकड़ लो, बड़े प्यार से बात करते हैं। पूरे 5 साल अपने हल्के में सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल एक नंबर के आदमी। बाकी ये गवर्नमेंट है सिर्फ झूठ बोलना और सियासत करना, इस गवर्नमेंट के पास कुछ प्लान नहीं है। तो अब की बार मैं ये मानूं कि माहौल फिर किनका ज्यादा रहा? माहौल दीपेंद्र का फिलहाल बहुत बढ़िया पोजीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पिछली बार क्या कारण मानते, क्यों आ रहे दीपेंद्र हुड्डा? देखो ये तो अब वोट देने वाले जाने, बाकी पिछली बार ज्यादा गए थे मोदी के झूठे उसके कारण, पब्लिक बहकावे में आ गई, झूठे वादे कर दिए, कुछ पुलगामा का वो कर दिया, कुछ और बहाने कर दिए, लेकिन वो वादे करे वो एक पूरा करे नहीं, तो पब्लिक अपने आप पलटी मारेगी। ये है। अच्छा, जो अब ये सीएम चेंज करे हैं, खट्टर जी की जगह हो गए नायब सैनी, इसका कुछ असर होगा? नहीं नहीं नहीं, मायने समझाएंगे, मायने समझाएंगे, प्लस में नहीं होंगे। क्या जो जाति पाति की जो हम ये कहें जो बात आती है सामने, या धर्म की जो बात आती है सरकार के लिहाज से, तो क्या उसका असर होगा गांव देहात पे? देखो ऐसा है बेटे कि जाति पाति ये सन जो 2019 का चुनाव था उसमें कुछ असर था, और इस गवर्नमेंट ने जाति पाति का और धर्म का यही फैला कर इस आपसी भाईचारे को खत्म कर दिया। आपसी जो आप बैठक थी गांव में आपस में मेल मिलाप था उसको खत्म कर दिया। इनका एक ये एजेंडा है, फूट डालो और राज करो। इनके पास काम के लिए कोई बताने के लिए कुछ नहीं है। तो पहले की सरकारों में ऐसा रहा कि जातियों का जिक्र नहीं होता था जो राज्य में होते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और अब भी नहीं है, इस इलेक्शन में भी नहीं है। बाकी ये गवर्नमेंट कहीं जातिवाद, कहीं मंदिर मस्जिद का, कहीं कुछ और, तो कुछ कहीं न कहना ही नहीं है। जातिवाद, धर्मवाद, मंदिर मस्जिद का फलाना धकड़ा मकड़ा, ये बाकी और ना नौकरी की बात करेंगे, ना कहीं काम की बात करेंगे, कहीं कुछ नहीं करती है, सिर्फ झूठे वादे। कभी आए हैं अरविंद शर्मा यहाँ? अरविंद शर्मा भी आए थे एक दिन, बाकी 5 साल में हमने तो उनको कभी देखा नहीं।
और दीपेंद्र हुड्डा साल में कम से कम 2-4 चक्कर लगाते हैं बिल्कुल। और जैसे कोई सार्वजनिक काम है, जैसे चौपाल का है या और सार्वजनिक काम, उसमें पैसा भी देकर जाते हैं। तो अब का जो चुनाव है उसमें हम ये माने कि लोग लड़ रहे हैं वो चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी फैक्टर का आसरा लेके चल रहे हैं। मोदी फैक्टर अब की बात चलने वाला नहीं है ये। तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ये बोलते हैं कि उनका ही ये गढ़ रह गया, रोहतक पूरा बेल्ट, पूरा क्षेत्र। देखो गढ़ तो है ही है, बाकी वोट तो देखो कुछ है, कोई भी मैं खड़ा हो जाऊँ मेरी 5-10% तो आएंगी, लेकिन ज़्यादा एक अलग दीपेंद्र हुड्डा आज के दिन 70% में खड़ा है। कुल वोटों का अगर और करेंगे तो 70% में अकेला है। भाई आप जैसे अग्निवीर योजना आई थी उसके बारे में क्या कहेंगे? गांव देहात की मैं एक पूरी खेप देखती थी जो सांझ के समय दौड़ लगाया करते गोहरी में, अब उनकी संख्या कम होती जा रही कम है। होगी मैडम, डेली कम होगी ये तो, क्योंकि देखो लेटेस्ट में जैसे हम जाट लोग हैं, सबसे पहले बच्चे यही सोचते हैं कि और कोई नौकरी नहीं, फौज की नौकरी मिलेगी, वो भी खत्म। तो बताओ क्या करेंगे ये काम। और लेटेस्ट बीजेपी के लिए देखो, अभी हाल में हरियाणा में ओले पड़े हैं, मेरे गांव में भी ओले पड़े हैं, गेहूं बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गए। गवर्नमेंट ने सर्वे कर लिया लेकिन आज तक कोई काम नहीं। बताओ जैसे हम भैंस पाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कहाँ से खर्चा निकालेंगे? मुआवजा तो देना चाहिए ना भाई, जल्दी से जल्दी सर्वे करके काम को खत्म करो। इस बात से भी बहुत फर्क पड़ता है इलेक्शन पे। अगर वो टाइमली किसान को पैसे देते तो कुछ नहीं तो 5-10% तो उनके हित में आते, लेकिन अभी हाल तक कोई सोल्यूशन नहीं इस बात का। तो मोदी फैक्टर काम करेगा या नहीं? अब देखो काम का तो इतनी तो मेरे को भी नहीं पता, जैसे हमारे दादाजी ने बताया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मोदी जो है ना, मोदी मतलब एक आदमी होता है ना कि मीठा बोलता है और मीठा बोल को अपने मुंह में जाल में फंसा लेता है। मेरे को तो न्यूज में जो मैंने देखा मैंने वही लगा है, बस बोलता ही बोलता है और कुछ नहीं है, बस मीठी मीठी बातें हैं। और यहाँ हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, इनके बारे में क्या कहोगे? देखो मेरा गांव और मेरा रोहतक एरिया हुड्डा सरकार के हित में है, उसमें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा दोनों शामिल है, MP में और MLA में, इनके हित में है। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर जो है वो निंदाना गांव के बाशिंदे रहे, निंदाना को हम मान ले कि रोहतक में ही जिला रोहतक ही हो गया उनका, तो कभी ऐसा नहीं रहा कि उनको रोहतकी के तौर पे कभी लिया नहीं गया? क्यों नहीं, जैसे पहले कांग्रेस सरकार थी तो मतलब हुड्डा इस एरिया के हैं तो उन्होंने काम भी बहुत करा, लोगों का भी उनकी तरफ लगाव था और उनका भी लोगों की तरफ लगाव था, लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं इसका, आए नहीं इतना ज्यादा। नहीं मतलब वो बात है ही नहीं कि एक अगर मान लो इस एरिया के MLA वो हैं, मतलब CM हैं, तो वो वाली बात नहीं देखी हमने तो। ताऊ जी मेरा एक सवाल और है, जैसे भूपेंद्र हुड्डा जब CM थे ना तो दूसरे बेल्ट के लोग कहा करते कि भाई चौधर रोहतक में आ गई, या इस बेल्ट के भी लोग अक्सर कहा करते। अब मनोहर लाल खट्टर भी रोहतक क्षेत्र के ही कहने से मान लो कि वो हरियाणवी भी, वो रोहतक की भी है ना, लेकिन उनके CM रहते रहते कभी ऐसी चीजें चर्चा में नहीं आई कि चौधर का केंद्र ये रोहतक फिरता आ गया। ऐसा है जी, उन्होंने काम तो कहीं किया ही नहीं, न रोहतक में किया न और कहीं और हरियाणा में कहीं काम उन्होंने किया ही नहीं। दीपेंद्र देखो इतना तो बहन जी जरूर होता है कि CM मान लिया दरकार तो 19-20 का तो काम में फर्क होता है, सभी करते हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पर काम हर जगह हुए हैं, इधर और थोड़े ज्यादा हो गए और जगह थोड़े कम हुए होंगे, भाई इतना ही है, बाकी हर जगह काम करे हैं, बढ़िया काम करे हैं, कोई इसमें दौरा ही नहीं है। तो फिर मनोहर लाल खट्टर की स्वीकार्यता एक रोहतक ही होने पे, या वो जब CM थे ताड़े रोहतक में चौधर, तो उसमें क्यों नहीं हुई? दीपेंद्र खट्टर का तो उसके खुद के गांव में काले झंडे दिखा दे, काम तो कहीं किया ही नहीं उसने, तो फिर उसको कौन सपोर्ट करेगा? सिर्फ झूठे वादे कितने करा लो, ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कराना कुछ है नहीं, पब्लिक के बीच में जाना नहीं है, पब्लिक की समस्याएं सुननी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे बताओ।